हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो 2024 का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्वेश्चन ये है, 10 bulbs are drawn successively with replacement from a lot containing 10 defective bulbs. Then the probability that there is at least one defective bulb is। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे n का वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू कितना गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, क्या पूछा गया, डिफेक्टिव बल्ब्स। दैट मीन्स डिफेक्टिव बल्ब निकला तो हमारा क्या है, सक्सेस है, और नहीं निकला तो हमारा क्या हो गया, फेलियर हो गया। और उसमें भी डिफेक्टिव बल्ब जो है हमको गिवन है दैट इज 10%। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब मीन्स सक्सेस, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p, और वो गिवन है हमको 10%, दैट इज इक्वल टू 10/100। सो यहां से हमको p का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/10। ठीक है, रिलेशन होता है p प्लस q दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10। सो देयरफॉर q का वैल्यू हो गया हमारा 9/10। q का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 9/10। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमको पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब n का वैल्यू कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 तक जाना पड़ेगा। सो ये कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाएंगे। बेटर वे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है, लेस देन। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCX इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू द पावर x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेज टू द पावर n माइनस x। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास में अभी n का वैल्यू कितना है, 10 है, p का वैल्यू 1/10 है, एंड q का वैल्यू 9/10 है। सो यहाँ पे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1 माइनस NCX 10C0 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, 1/10 रेज टू द पावर 0 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 9/10 रेज टू द पावर 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10। सो ये 1 माइनस 10C0 इज 1 इनटू एनी नंबर रेज टू द पावर 0, वो भी हो जाता है 1 इनटू 9/10 रेज टू द पावर 10। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 रेज टू द पावर 10। ये वैल्यू किसका हो गया, प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 रेज टू द पावर 10, दैट मीन्स सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। लेट इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, दैट मीन्स यहां से हमको सीधा सीधा n का वैल्यू मिल गया, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब और क्या बोला है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड 2 सक्सेसेस b, ये हो गया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस इज इक्वल टू। ठीक है, कंडीशन हमको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये हमको गिवन है कितना, 0.4096। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये भी हमको गिवन है कितना, 0.2048। ठीक है, निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 0.4096 अपॉन 0.2048। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 2।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 2। और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, n का वैल्यू कितना है 5, सो ये हो जाएगा देयरफॉर 5c1 इंटू स्मॉल p रेज टू द पावर 1 इंटू q रेज टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5c2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p रेज टू द पावर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q रेज टू द पावर 5 माइनस 2, सो ये हो गया 3 दैट इज इक्वल टू 2। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में यहां से p और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से q क्यूब और ये पावर कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर 5c1 ठीक है इंटू q अपॉन 5c2 इंटू p दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस कैन बी रिटन एज 5c1 इज 5 ठीक है इंटू q कैन बी रिटन एज 1 माइनस p अपॉन 5c2 ठीक है, 5c2 का वैल्यू हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा p दैट इज इक्वल टू 2 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा देयरफॉर 5 माइनस 5p दैट इज इक्वल टू 20p सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज ये सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो 20 प्लस 5 25p माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, सो 25p इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1/5, p का वैल्यू 1/5 हो गया तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p, सो 1 माइनस 1/5, सो देयरफॉर q का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/5, q का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। यहां तक समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 5, सो हो जाएगा 5c3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/5 रेज टू द पावर 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 4/5 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। 5c3 can be written as 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 into ये हो जाएगा 4 square 16 upon 5 का पावर 5 ठीक है, 5 का पावर 5 ठीक है। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते, 3 फैक्टोरियल कैंसल, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32 अपॉन 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5 को स्प्लिट किया, 5 ऐसे कैंसिल हो गया तो हमका आंसर मिलेगा 32 अपॉन 625 ठीक है, 32 अपॉन 625, सो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। लेट x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n, p। यहां से हमको सीधा सीधा n का वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 6, p का वैल्यू है 1/2, सो देयरफॉर q का वैल्यू भी कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ये तीन चीजें हमको मिल गई। अब हमको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी व्हेन मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 ठीक है, सो x माइनस 4 मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 2, सो दिस कैन बी रिटन एज, जब भी हम लोग मॉड हटाते हैं तो इसको प्लस माइनस करते हैं, सो ये हो जाएगा देयरफॉर -2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2। अब ये जो माइनस है लेफ्ट हैंड -4 लेफ्ट हैंड साइड भी जाएगा और राइट हैंड साइड भी जाएगा, सो -4 इधर आ गया तो ये कितना बन जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू उधर गया तो ये हो जाएगा 6, सो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 ठीक है। अब x की वैल्यूज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू चालू होता है 0 से लेके जाता है टिल n तक ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 ठीक है। ये कहां से है मैं शॉर्ट में तुमको समझा देता हूं। अब सारे प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कितनी होती है 1,
x का वैल्यू रेंज करता है 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि n का वैल्यू हमारा 6 है। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और ये सारे की एडिशन कितनी होती है? 1 होती है। तो इंस्टेड ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्मूले लगाने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, ये दो टर्म्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो ये है ना, ये काय की वैल्यूज है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 1, ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उधर माइनस हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, n का वैल्यू कितना है? 6, तो ये क्या 6c0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 रेस्ट टू द पावर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा 6c1 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 माइनस 1 5, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6c0 दैट मीन्स 1 इंटू एनी नंबर रेस्ट टू पावर 0 1 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस 6c1 दैट मीन्स 6 इंटू 1/2 रेस्ट टू द पावर 6। सो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 दैट मीन्स 64 प्लस 6 अपॉन 64, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 64, ठीक है, 1 माइनस 7 अपॉन 64, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया तो हमको मिलेगा 57 अपॉन 64, कितना मिल रहा है? 57 अपॉन 64, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 8 एंड वेरिएंस 4। हमको क्या गिवन है? मीन गिवन है, मीन, दैट मीन्स NP कितना गिवन है? 8 एंड वेरिएंस NPQ, ये हमको कितना गिवन है? 4 गिवन है, ठीक है। अब ये NP का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8Q इज इक्वल टू 4, देयरफॉर Q का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अगर Q का वैल्यू 1/2 है सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर P का वैल्यू भी कितना हो जाएगा हमारा? 1/2 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। इस फॉर्मूले में फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हमको क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2 रेज टू द पावर 16। हमको क्या करना है? k का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2 रेज टू द पावर 16। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, सो ये कितना हो जाएगा हमारा? n का वैल्यू कितना है? 16, सो 16c0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 रेज टू द पावर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेज टू द पावर 16 प्लस 16c1 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 1 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1 15 प्लस 16c2 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/2 रेज टू द पावर 14 दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2 रेज टू द पावर 16। 16c0 दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू ये हो गया 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 16 प्लस 16c1 मीन्स 16 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 16 प्लस 16c2 दैट मीन्स 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 14 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू द पावर 16, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो
दैट विल बी इक्वल टू k अपॉन 2 रेज टू द पावर 16। सारे टर्म्स में से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 रेज टू द पावर 16 कॉमन निकाल लेंगे। ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 16 प्लस 120 इंटू डिनोमिनेटर 2 रेज टू द पावर 16 दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2 रेज टू द पावर 16। यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको k का वैल्यू मिल जाएगा 120 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 136, 136 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 137। k का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 137। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। A multiple choice examination has 5 questions. Each question has 3 alternative answers of which exactly 1 is correct. The probability that a student will get 4 or more correct answers just by guessing. मतलब ये तो अपना वाला क्वेश्चन आ गया है ना, बिकॉज जहाँ पे हम लोग को नहीं आता आंसर, हम लोग क्या करते हैं, गेस करके एक टोला लगा लेते हैं। बराबर है कि नहीं? क्यों? बिकॉज हमारे एग्जाम में अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस मोमेंट एमएसटी सीईटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आ जाएगी, वहां पे ये वर्ड गेसिंग हट जाएगा। ठीक है, ये जो गेसिंग वर्ड है ये हमारा हट जाएगा। समझ में आ गया? चलो एनीवेज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें क्या बोला है, इन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन, दैट मीन्स n का वैल्यू हो गया हमारा 5। n का वैल्यू कितना हो गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला है, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अबाउट करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आया तो हमारा सक्सेस है, नहीं आया तो हमारा फेलियर है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P दैट विल बी इक्वल टू 1/3। सो यहां से Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस P दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। सो देयरफॉर Q का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, Q का वैल्यू हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, so हो गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। यहां पे दो फॉर्मूलेस लगाएंगे, n का वैल्यू कितना है 5, सो ये हो जाएगा 5c4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 रेज टू द पावर 4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 2/3 रेज टू द पावर 5 माइनस 4 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 5c5 इनटू 1/3 रेज टू द पावर 5 into probability of failure 2/3 raised to the power 5 minus 5 that is equal to 0. So 5c4 is 1 into 2 upon 3 raised to the power 5, इसको अगर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया प्लस 5c4 that is equal to 5, ये 5 आएगा, छोटा सा करेक्शन, 5 into 5c5 is 1 into 1 upon 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10, यहां से 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 कॉमन निकाल लिया, सो हमको क्या मिलेगा 5 इंटू 2 10 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, 11 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे हमें क्या बोला गया, फॉर एन एंट्री टू अ सर्टेन कोर्स अ कैंडिडेट इज गिवन 20 प्रॉब्लम्स। क्या बोला है, 20 प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स यहां से n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 20 हो गया। बराबर है। फिर उसके बाद में इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 3/7, कैंडिडेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी है 3/7, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अनेबल टू सॉल्व एट मोस्ट 2 प्रॉब्लम्स। यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी दी है किसकी, सॉल्व करने की, और पूछा क्या गया है, अनेबल टू सॉल्व। दैट मीन्स अगर कैंडिडेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो हमारा सक्सेस है, अगर उसने सॉल्व कर लिया तो क्या हमारा फेलियर है। ठीक है, सो ये जो 3/7 है ये वैल्यू किसका हो गया, Q का वैल्यू हो गया। Q का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3/7।
सो यहां से हम लोग P का वैल्यू बोल सकते हैं 4/7, ठीक है, P का वैल्यू कितना बोल सकते हैं हम लोग 4/7। अब हमें पूछा गया क्या है, अनेबल टू सॉल्व एट मोस्ट, क्या बोला गया एट मोस्ट, एटमोस्ट मीन्स क्या, ज्यादा से ज्यादा। सो P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 20, P का वैल्यू 4/7, Q का वैल्यू 3/7। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट कैसा आने वाला है ये हम लोग देखते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 20C0 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 4/7 रेस्ट टू द पावर, एक्चुअली यहां पे 0 आना चाहिए लेकिन कहानी में हमको उल्टा दिया है, तो हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे, रेस्ट टू द पावर 20 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 3/7 रेस्ट टू द पावर 20 माइनस 0, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 20C1 इंटू 4/7 रेस्ट टू द पावर 19 इंटू 3/7 रेस्ट टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये हो जाएगा 20C2 इंटू 4/7 रेस्ट टू द पावर 18 इंटू 3/7 रेस्ट टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा 2। समझ में आ गया? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 20C0 मीन्स 1 इंटू ये भी नंबर 1, सो ये हो गया हमारा 4 टू द पावर 20 अपॉन 7 टू द पावर 20 प्लस 20C1 दैट मीन्स ये हो गया हमारा 20 इंटू 4 टू द पावर 9 इंटू ये हो गया 3 अपॉन 7 टू द पावर 19 इंटू 7 टू द पावर 1, ये हो गया 7 टू द पावर 20 प्लस 20C2 मतलब ये हो गया 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 4 टू द पावर 18 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स ये हो गया हमारा 9 अपॉन 7 टू द पावर 20, ठीक है। यहां से 4 टू द पावर, यहां पे 19 है, 4 टू द पावर 19, सो 4 टू द पावर 18 अपॉन 7 टू द पावर 18, ये कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, 4/7 रेस्ट टू द पावर 18 कॉमन निकाल लेंगे। सो यहां पे हमारे पास में क्या बचेगा 4 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 16 अपॉन 7 स्क्वायर 49, बिकॉज 7 टू द पावर 20 है, उसमें से 7 टू द पावर 18 कॉमन निकाला तो 7 स्क्वायर बच गया, तो ये आ गया 49 प्लस 20 इंटू 3 60 इंटू 4 टू द पावर 18 कॉमन निकला, तो ये आ गया 4 अपॉन 7 स्क्वायर दैट मीन्स 49 प्लस ये कट गया, ये हो गया 10, सो 190 इंटू 9 अपॉन 7 टू द पावर 2 दैट मीन्स 49, ये कॉमन निकल गया, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/7 रेस्ट टू द पावर 18 इंटू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1966 अपॉन 49, ठीक है, 1966 अपॉन 49 इंटू 4/7 रेस्ट टू द पावर 18, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यहां पे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि हमको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी है, लेकिन जो पूछा गया है वो क्या है, अनेबल टू सॉल्व है। समझ में आ गया? सो यही था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हमें क्या बोला गया है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एक्स आर 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, मीन दिया है हमको 2, वेरिएंस दिया है 1, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पे सबसे पहले हमको क्या दिया है, मीन, दैट मीन्स एनपी कितना दिया है हमको 2 दिया है, वेरिएंस NPQ ये कितना दिया है हमको 1, सो यहां से NP का वैल्यू पुट करेंगे, सो 2Q इज इक्वल टू 1, देयरफॉर Q का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। Q का वैल्यू 1/2 हो गया,
सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि p का वैल्यू भी कितना रहेगा 1/2 रहेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो हमको क्या गिवन है, np इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर n इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4 हो गया, n का वैल्यू हो गया कितना 4। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, x हैज द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमको ये पूछा गया है, ठीक है। n का वैल्यू 4 है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को रिवर्स करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या है, nc0 दैट मीन्स 4c0 into probability of success 1/2 raised to the power 0 into probability of failure 1/2 raised to the power 4 minus 0 that is equal to 4, 1 minus 4c0 that is equal to 1 into any number raised to the power 0 1 into 1 upon 2 raised to the power 4 that means 16, so 1 minus 1 by 16, so that will be equal to 15 upon 16, ठीक है, 15 upon 16, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएट कैपिटल X आर 2 and 1 respectively, then the probability that x that takes the value is greater than or equal to 1 is, it is same as previous question, same as question number 7, ठीक है। तो सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एग्जैक्टली 1 and 2 सक्सेसेस आर 0.4096 and 0.2048 respectively, then the probability of getting exactly 4 successes is। अगर तुम ध्यान दोगे तो सेम क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है, सिर्फ फर्क इतना है कि लास्ट टाइम हमको पूछा गया था एग्जैक्टली 3 सक्सेस, इस बार हमको पूछा है 4 सक्सेस। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे बिकॉज इस बार हमको कुछ नया चीज पूछा है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बोला है, n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, 5 ट्रायल्स, तो दैट मीन्स n का वैल्यू हो गया हमारा 5, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.4096, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 हमको दिया है, दैट इज 0.2048, पूछा गया है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 पूछा गया है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 0.4096 अपॉन 0.2048, ठीक है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5c1 इंटू p रेस टू द पावर 1 इंटू q रेस टू द पावर 4 अपॉन 5c2 इंटू p स्क्वेयर इंटू q क्यूब दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से p और ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, 5c1 इंटू q दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5c2 p, 5c1 मीन्स कितना, 5, ये हो गया हमारा q, q को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 माइनस p दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5c2, सो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू p, सो ये कैंसिल होके ये बन जाएगा 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 5p दैट इज इक्वल टू 20p, दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 25p माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर p का वैल्यू हो गया हमारा 1/5, p का वैल्यू 1/5 है, तो यहां से q का वैल्यू हमको मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4/5, q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है हमारा 5,
So 5C4 into probability of success, that is 1 by 5 raised to the power 4 into probability of failure 4 by 5 raised to the power 5 minus 4, that is equal to 1. 5C4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग. सो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. सो इसको सिंप्लीफाई किया तो 5C4 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5. सो दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 5 टू द पावर 4. सो दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 625. कितना? 4 अपॉन 625. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? यही था क्वेश्चन नंबर 9. अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. यहां पे बोला गया मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन्स मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 99%. यहां पे हमें n का वैल्यू निकालना है. क्या निकालना है? n का वैल्यू. ठीक है. सबसे पहले क्या हो रहा है कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं. किसको टॉस कर रहे हैं? कॉइन को. ठीक है. पूछा गया किस बारे में? हेड के बारे में. अगर हेड आया तो सक्सेस है. दैट मीन्स p का वैल्यू कितना हो गया? 1/2. यहां से q का वैल्यू भी कितना हो जाएगा हमारा? 1/2. ठीक है. उसके बाद में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज मोर देन ग्रेटर देन 99%. दैट मीन्स 99/100. ये समझ में आ गया? p of x greater than equal to 1 can be written as 1 minus p of x less than 1. ये हो गया greater than 99/100. ठीक है. So therefore 1 minus p of x less than 1. So ये हो जाएगा हमारा p of x is equal to 0 greater than 99/100. Therefore, ठीक है. अब ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 1/100. ठीक है. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 दैट इज लेस देन 1/100. सो ये कितना हो जाएगा हमारा? nc0 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 0 इंटू 1/2 रेज टू द पावर n माइनस 0 दैट इज n लेस देन 1/100. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा? 1/2 रेज टू द पावर n लेस देन 1/100. सो देयरफॉर 2 रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन 100. ठीक है. 2 रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन 100 बिकॉज ये टर्म इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, है ना. सो हमको मिलेगा 2 रेज टू द पावर n ग्रेटर देन 100. 2 का कौन सा पावर जो कि 100 से ज्यादा है. सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7. n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7. ठीक है. समझ में आ गया? दैट मीन्स n का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया? 7. सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्लियर? बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. यहां पे हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन अंडरगोज अ बाईपास सर्जरी विल रिकवर इज 0.6. बाईपास सर्जरी होने के बाद वो रिकवर हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी है 0.6. द प्रोबेबिलिटी दैट of the 6 patient who undergo similar operation half of them will recover. ठीक है. क्वेश्चन में बात कर रहे हैं किसका? रिकवर का. प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है? रिकवर की. दैट मीन्स 0.6 क्या हो गया हमारा? p. ठीक है. p का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 0.6. टोटल कितने पेशेंट जा रहे हैं? 6. तो n का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 6. n का वैल्यू कितना हो गया? 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो कितना रहेगा? 0.4. बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो कितना होता है हमारा? 1. यहां तक समझ में आ गया? पूछा क्या गया है? हाफ ऑफ देम विल रिकवर. 6 में से 3 रिकवर हो जाएंगे, मतलब हाफ रिकवर हो गए 3. सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3. ये पूछा गया हमको. दैट विल बी इक्वल टू nc3. से हो गया हमारा 6c3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p कितना है? 0.6 रेज़ टू द पावर 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेज़ टू द पावर 3. 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6/10. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा? 6 क्यूब
अपॉन 10 क्यूब इंटू ये हो जाएगा 4 क्यूब अपॉन 10 क्यूब, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 2 6 कैंसल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 क्यूब दैट इज 216 इंटू 4 टू द पावर 3 दैट मीन्स 4 क्यूब, ये हो जाएगा 64 अपॉन 10 टू द पावर 6, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको आंसर मिलेगा 0.2762, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुमको, 216 मल्टीप्लाइड बाई 64, उसको मल्टीप्लाई करना है 20 से और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 10 टू द पावर 6 से। सो तुमको आंसर मिलेगा 0.2762, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। 100 आइडेंटिकल पॉइंट्स each with probability small p. If 0 less than p less than 1 and probability of heads showing on 50 coins is equal to that of heads on 51 coins, then the value of p is. यहाँ पे सीधा सीधा हमको n बोला गया है, that is equal to 100, ठीक है। n कितना बोला गया हमको 100, और कंडीशन क्या गिवन है, probability when x is equal to 50 that is equal to probability when x is equal to 51. स्मॉल p का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 50 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 51, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे 100c50 इंटू p रेस टू द पावर 50 इंटू q रेस टू द पावर 50 दैट इज इक्वल टू 100c51 इंटू p रेस टू द पावर 51 इंटू q रेस टू द पावर 49, ठीक है। यहां से p टू द पावर 50 और ये 51 कैंसिल हो जाएगा, q टू द पावर 49 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा 100c50 इंटू q दैट इज इक्वल टू 100c51 इंटू मिलेगा p। q के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1 माइनस p, सो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस p that is equal to 100 factorial upon 51 factorial into 100 minus 51 that is equal to 49 factorial, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा p, 100 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों टर्म्स को यहां पे लाते हैं। सो 51 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 51 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन ये हो गया 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 माइनस p दैट इज इक्वल टू p। 50 फैक्टोरियल कैंसल, 49 फैक्टोरियल कैंसल, सो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 51 इंटू 1 माइनस p दैट इज इक्वल टू 50p, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 51 माइनस 51p इज इक्वल टू 50p। 51p उधर ट्रांसफर किया तो हमको क्या मिलेगा 50 प्लस 51 दैट इज इक्वल टू 101p इज इक्वल टू 51। सो देयरफॉर p का वैल्यू हो गया हमारा 51 अपॉन 101। p का वैल्यू कितना हो गया 51 अपॉन 101, 51 अपॉन 101, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग इज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वहां से आप सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। 4 फेयर डाइज आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली, कितने 4 डाई थ्रो किए, दैट मीन्स यहां से हमको n का वैल्यू मिल गया 4, ठीक है। देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स एटलीस्ट 2 डाइज शोज अ नंबर 3 और 5
एक डाई थ्रो करने के बाद हमको नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे आउटकम्स हो गए। उसमें से हमको क्या चाहिए, एक तो 3 चाहिए या 5 चाहिए, ठीक है। 3 या 5 आया तो हमारा सक्सेस है, नहीं आया तो हमारा क्या है, फेलियर है। सो यहाँ से P का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिल गया, ठीक है। अब एक डाई थ्रो कर रहे 4 बार, इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एटलीस्ट 2 डाइस, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमको निकालना है। टोटल कितने 4 डाई थ्रो किए, ठीक है। सो ये हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 4C2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 रेज टू द पावर 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 2/3 रेज टू द पावर 2 प्लस P of x equal to 3, that means 4C3 into 1/3 raised to the power 3 into 2/3 raised to the power 1 plus 4C4 into 1/3 raised to the power 4 into 2/3 raised to the power 4 minus 4 0, ठीक है। 4C2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 6 into 1 square is 1 into 2 square 4 upon 3 raised to the power 4 plus 4C3 means 4 into 1 का power 3 means 1 into 2 upon 3 raised to the power 4 plus 4C4 means 1 into 1 upon 3 raised to the power 4 into any number raised to power 0, that means 1. So यहां से 1 upon 3 raised to the power 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे हमको मिला 6 into 4 24 plus 4 into 2 8 plus 1, so that will be equal to 24 plus 8, that means 32 plus 1 33 upon 3 into 3 to the power 3, so that will be equal to 11 upon 3 27, ठीक है। 11 upon 27। अब हमको क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू कितने बार 27 टाइम्स इनटू ये हमारी प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन 27, सो दैट विल बी इक्वल टू 11। कितना आ जाएगा 11 मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। A box contains 15 green and 10 yellow balls. If 10 balls are drawn random one by one with replacement, then the variance of number of green balls drawn is, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि सीधा सीधा दिया है, दैट इज n इज इक्वल टू 15। कितने बार, सॉरी, अ बॉक्स कंटेन 15 एंड 10 येलो बॉल्स, ठीक है। उसके बाद में 10 बॉल्स आर ड्रॉन, दैट मीन्स n का वैल्यू हो गया हमारा 10, n का वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 15 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 25 बॉल्स। हमको वेरिएंस किसका पूछा गया, ग्रीन बॉल्स, दैट मीन्स अगर ग्रीन बॉल आ गया तो सक्सेस है, नहीं आए तो फेलियर है, ठीक है। सो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल ग्रीन बॉल्स कितने हमारे पास में 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए 25, सो ये हो गया हमारा 3/5। P का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3/5। अगर येलो बॉल नहीं आया, सॉरी अगर ग्रीन बॉल नहीं आया, येलो बॉल आ गया, दैट मीन्स हमारा फेलियर है। सो Q इज इक्वल टू टोटल येलो बॉल्स कितने 10 अपॉन 25, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/5। ये हमको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। पूछा क्या गया है, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दैट इज n इंटू P इंटू Q। n कितना है हमारा 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है 2/5, दैट विल बी इक्वल टू 5 1 8 2 इंटू 3 6 2 12 12/5, ठीक है 12/5, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 15। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 16।
द नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम वन एट ए टाइम फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स चालू होते हैं हमारे 10 से, जाते हैं टूवर्ड्स 99। ठीक है, सो टोटल हमारे 2 डिजिट्स नंबर कितने हो गए हमारे 90। एन का वैल्यू कितना हो गया हमारा 90। ठीक है, सॉरी एन का वैल्यू 90 नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे टोटल नंबर्स हमारे कितने हो गए 90 हो गए। टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे 90। एक इवेंट है कैपिटल ई, ये अकर होगा जब दोनों नंबर सिलेक्टेड है उनका मल्टीप्लीकेशन होगा 18। मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा हमारा 18। समझ में आ गया। एंड इफ 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड, दैट मीन्स एन का वैल्यू हो गया 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल अकर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, एटलीस्ट दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 18। सो जो ई इवेंट है इसमें आउटकम कौन कौन से आएंगे, ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट नंबर्स है जिनके इंडिविजुअल नंबर्स कंसीडर के उनका प्रोडक्ट लिया तो वो कितना आएगा 18। ठीक है, सबसे पहला 2 इंटू 9 29, फिर उसके बाद में 3 इंटू 6, फिर उसके बाद में 6 इंटू 3 एंड 9 इंटू 2। यही नंबर्स है 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18। ये 4 नंबर्स में से अगर कोई नंबर आता है तो हमारा सक्सेस है, नहीं आता है तो फेलियर है। दैट मीन्स यहां से P का वैल्यू हो गया हमारा 4/90। ठीक है, 4/90। इसको रिड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज हमारे ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ 90, सो रिड्यूस करने का सवाल ही नहीं आता। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4/90, दैट विल बी इक्वल टू 86/90। वो कितना आ गया हमारा 86/90। अब हमको पूछा क्या गया है, P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स P ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4, दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, n का वैल्यू कितना है हमारा 4, सो ये आ जाएगा 4c3 इंटू 4/90 रेस टू द पावर 3 इंटू 86/90 रेस टू द पावर 4 माइनस 3 1 प्लस 4c4 इंटू 4/90 रेस टू द पावर 4 इंटू 86/90 रेस टू द पावर 4 माइनस 4 0। 4c3 दैट मीन्स 4 इंटू 4 क्यूब, ठीक है 4 क्यूब इंटू 86/90 रेस टू द पावर 4 प्लस 4c4 मीन्स 1 इंटू 4 टू द पावर 4 अपॉन 90 टू द पावर 4, 90 टू द पावर ये तो 1 हो गया, हाँ 90 टू द पावर 4। सो यहां से 4 टू द पावर 4 अपॉन 90 टू द पावर 4 दैट मीन्स 4/90 रेस टू द पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहां से मिलेगा 86 और यहां से 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 87 इंटू 4/90 रेस टू द पावर 4। ठीक है, सो 87 इंटू 4/90 रेस टू द पावर 4, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। ठीक है,